हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जो कि बिहार सिविल कोर्ट मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग दोनों देखेंगे, फॉर्मल लेटर का भी फॉर्मेट देखेंगे और इनफॉर्मल लेटर का भी फॉर्मेट देखा जाएगा। तो जो फॉर्मल लेटर होता है ये हम लोग क्यों लिखते हैं और कब लिखते हैं, तो ये जब हम लोग को कोई भी ऑफिशियल काम होता है उसमें हम लोग को फॉर्मेट लेटर लिखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप मेयर को लिख रहे हैं या फिर आप कोई एडिटर को लिख रहे हैं तो ये फॉर्मल लेटर है। तो इसमें फॉर्मेट क्या होता है ना, क्योंकि ये ऑफिशियल होता है तो आपको यहाँ पे एक पर्सनल टच नहीं देना होता है, आपको एक ऑफिशियल वे ऑफ राइटिंग के थ्रू इसको लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे अपना एड्रेस में आप क्या कीजिएगा कि एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये लेटर लिखना है। तो एग्ज़ामिनेशन हॉल और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम है वो लिख देना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पटना, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल पटना। ठीक है, बस यहाँ पे एड्रेस में वो आना चाहिए। फिर डेट आपको लिखना है, बट हाँ ध्यान रखिए कि आपको डेट की प्रॉपर डेट करके नहीं लिखना है, आपको डेट में बस लिखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपका एग्ज़ाम 18 मई को है तो आपको यहाँ पे लिखना है 18 मई 2025। ठीक है, तो ये आपका डेट हो गया। फिर आपको रिसिपिएंट, पोजीशन, एड्रेस और सिटी ये आपको बताना है। जैसे कि आपको लेटर एडिटर को लिख रहा है तो द एडिटर, द हिंदू। ठीक है, फिर एड्रेस बता दीजिएगा कि बेली रोड, बोरिंग रोड फॉर एग्ज़ाम्पल, और पटना। हो सके तो आप पिन कोड दे सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग वाला बात तो हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सब्जेक्ट पे कि आपको किस सब्जेक्ट पे लिखना है, मतलब क्या कंसर्न है आपका, क्या आप कहना चाहते हैं, ताकि वो पूरा लेटर पढ़ने से पहले एक जो सब्जेक्ट है उसको देख करके वो समझ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्लांटेशन के बारे में लिखना चाह रहे हैं कि आप एडिटर को लिख रहे हैं और कहना चाहते हैं कि प्लांटेशन हमारी जो कॉलोनी है वहाँ पर उसको आप उसके लिए लोगों को अवेयर कीजिए ताकि वो लोग प्लांटेशन करें और एक ग्रीनरी फैले। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि रिगार्डिंग द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इन द कॉलोनी। ठीक है, फिर यहाँ पे ये डियर नहीं लिखना है, सॉरी। यहाँ पे आपको जैसे कि आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखना है रेस्पेक्टेड। ठीक है, यू हैव टू राइट हियर रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड सर या मैम, या फिर आप ये सब हटा करके डायरेक्ट सर या मैम लिख सकते हैं और फिर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये बॉडी पार्ट होता है। ठीक है, तो ये बॉडी पार्ट में क्या होता है कि आपको 3 पैराग्राफ में लिखना होता है। पहला कि आप ये क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, वो बता दिए। दूसरा जो पैराग्राफ होता है इसमें आपको ना उसका पूरा जो डिटेल है वो बताना है कि पेड़ बहुत कम है, लगाने से क्या फ़ायदा होगा, हम लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से पूरा कुछ बताना है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ होता है इसमें ना आपको एकदम आदर भावना से बोलना है कि सर आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू अंडरटेक माई अपॉलॉजी, या फिर जो भी है। ठीक है, उसके बाद लिख देना थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, या फिर थैंकिंग यू। उसके बाद यहाँ पे आपको कंक्लूड कर देना है अपने नाम से। तो यहाँ पे लिखना है योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, ये सब आप लिख सकते हैं और अपना नाम देना है। बट याद रखिएगा कि अपना नाम में आप अपना नाम नहीं दे करके ABC, ठीक है, XYZ, और अगर हिंदी में लिख रहा है तो सेम फॉर्मेट को कंटिन्यू करके क ख ग लिख देना है। ठीक है, तो ये पूरा लेटर का फॉर्मेट था जो हम लोग आज देखे। ये फॉर्मल लेटर का था, आने वाले वीडियो में हम आपको इनफॉर्मल लेटर के भी बारे में बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।